सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑलवेज। आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more units of a commodity, then the satisfaction derived from each unit of a commodity keeps on decreasing। इसका मतलब है कि हम जैसे जैसे और यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर हम एक के बाद एक चिप्स के पैकेट कंज्यूम करते हैं, देन दी सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो सेटिस्फैक्शन जो हम हर एक यूनिट, हर एक पैकेट ऑफ चिप्स में से डिराइव कर रहे हैं, वो क्या होगी? डिक्रीज़ होती जाएगी। कि अगर जो हम एक पैकेट से डिराइव करेंगे MU मार्जिनल यूटिलिटी, वो दूसरे से जो पाएंगे वो और कम होती जाएगी। कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो हमारी MU हर एक पैकेट की डिक्रीज़ होती जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ मैं आपको एक शेड्यूल से समझाती हूँ जिसका नाम मतलब होता है टेबल। देखो, क्वांटिटी 1, टोटल यूटिलिटी कितनी है? 20। तो अब पहले मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी 1 पे हमारी क्या होता है? TU और MU हमारी बराबर होती है। तो यहाँ पे 20। अब देखो सेकंड यूनिट, तो उसमें 35, 15। अब हमने देखा कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो यहाँ पे 20 थी। अब वो क्या हुई? वो कम हो गई। कितनी हो गई? 15 हो गई। कि हमने सेकंड जो पैकेट था चिप्स का, उससे हमने 15 करी डिराइव, जबकि हमने पहले वाले से 20 यूटिल्स डिराइव करी थी। अब देखो थर्ड यूनिट, आपने वहाँ पे 45 की TU पाई और 10 की MU पाई, यानी कि आपकी MU ऑफ थर्ड 2 से भी कम थी। तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा है, कि मतलब हमारी MU कम होती जा रही है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पे MU तो कम हो रही है, लेकिन TU हमारी बढ़ क्यों रही है? तो देखो, ये इसलिए है क्योंकि TU हमारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम एक के बाद एक जब पैकेट कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी टोटल यूटिलिटी सारे पैकेट्स को मिला के है, वो तो बढ़ रही है, वो बढ़ेगी ही। कब तक? उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। देखो, अब MU तो कम हो रहा है और TU बढ़ रहा है। इसका आप ये चीज़ याद रखो कि TU इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसको बोलेंगे TU इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। अब आप सोच रहे हो कि डिमिनिशिंग रेट क्यों? क्योंकि हमारी MU यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है और TU हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो TU इज़ इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। समझ रहे हो? तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एज इट इज़ स्टेटमेंट होती है इसकी, लॉ ऑफ DMU की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को कई लोग लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं हम इस लॉ की अजम्पशंस पे। ये कई बार पेपर में भी आती है। तो पहली है दैट ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी। जैसे कि अगर आप कभी चाय पीने की बात करोगे, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे को 1 चम्मच जितनी मेरे को टी पीनी है, ऐसा तो नहीं होता। आप बोलते हो कप ऑफ टी पीनी है। तो ये एक आपका स्टैंडर्ड यूनिट है। समझ रहे हो? आपको एक बूंद पानी नहीं पीना होता, आपको एक ग्लास ऑफ वाटर पीना होता है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। तो हम जब लॉ ऑफ DMU हम अप्लाई करते हैं, तो ये वाली अजम्पशन रहती है। सेकंड अजम्पशन है दैट कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज़ कॉन्टीन्यूअस। इसका मतलब है कि आपने आज 1 यूनिट ऑफ चिप्स ख़रीदा, तो ये नहीं होगा कि आपने एक कंज्यूम करने के बाद आप सेकेंड डे कंज्यूम करोगे। नहीं,
ये होगा कि आपने एक चिप्स का पैकेट ख़त्म किया, उसके ख़त्म होने के बाद ही आपने दूसरा कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। ठीक है। अब इसका एक ग्राफ है, इसके अंदर बहुत इजी है। देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली हुई है कि हम कितने चिप्स के पैकेट कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे वाई पे हमने ली हुई है मार्जिनल यूटिलिटी, जो यूटिल्स में ली है, जो यूनिट ऑफ यूटिलिटी होता है। ठीक है। अब देखो, आप देख रहे हो कि MU, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी तो देखो हर बार इंक्रीज़ हो रही है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अब आपकी यहाँ पे जो MU है वो डिक्रीज़ कर रही है। देखो कैसे, ये तो देख रहे हो ना कैसे डिक्रीज़ कर रही है आपकी MU। यहाँ पे मान लो, और अच्छे से समझाती हूँ, यहाँ पे मान लो 5, 10, 15, 20। ठीक है। पहले यूनिट से आपने 20 पाई यूटिलिटी, दूसरे यूनिट आपने कंज्यूम किया तो आपने पाई 15 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, कितनी मिली? 10 यूटिल्स, 4 पे 5। तो MU क्या कर रही है? MU डिक्रीज़ हो रही है। MU क्या हो रही है? डिक्रीज़। इसलिए हमारी ये लाइन भी डिक्रीज़ कर रही है। हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है लेकिन हमारी MU डिक्रीज़ हो रही है। अब आपको एक चीज़ और समझाती हूँ इसके अंदर कि MU जो होता है ना, हम उसको ऐसे भी लिखते हैं, MUX। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो X है इसका मतलब है कमोडिटी। कि आपको हम बोलते हैं ना कि जैसे हम एक चिप्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो चिप्स मान लो X है, कि वो गुड X है, तो यहाँ पे MU क्या होगी? MU ऑफ गुड X। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए MUX लिखते हैं ऐसे। ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बस यहीं तक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।